बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है अगेन सेम टॉपिक है, मीन डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट। यहाँ पे देखो ध्यान से, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। यहाँ पे क्या था जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, मीन डेविएशन ऑफ, देखो अनग्रुप डेटा और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इसका मीन हमने निकाला था। ठीक है, अभी भी हम लोग सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मीन डेविएशन ही निकाल रहे हैं, अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बट यहाँ पे डेटा क्या था, ग्रुप डेटा था या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ग्रुप अनग्रुप डेटा, ग्रुप बोल रहा हूँ, अनग्रुप डेटा बोल लो या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बोल लो। और यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो बताया जाएगा आपको भी, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सआई होता है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी होता है, आई इज इक्वल्स टू 1 2 3 से लेके n-1 इंटू n। मतलब क्या है कि x1 इसकी फ्रीक्वेंसी f1, फिर होगा x2 इसकी फ्रीक्वेंसी f2, फिर होगा x3 इसकी फ्रीक्वेंसी f3, फिर xn-1 इसकी फ्रीक्वेंसी fn-1, फिर xn इसकी फ्रीक्वेंसी fn। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसका मीन डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट ए, वेयर ए हमारा मीन भी हो सकता है और ए हमारा मीडियन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/n, कैपिटल N, सिग्मा FI मॉड XI माइनस ए। ठीक है, वेयर, चलो इसको पहले ऐसे मैं लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ, इसका मीन डेविएशन क्या होगा, F1 ले लो, पहला ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसे देखो, मॉड ले लो x1 माइनस ए इंटू F1 प्लस x2 माइनस ए इंटू F2 प्लस x3 माइनस ए इंटू F3। ऐसे हुए करते हुए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, xn माइनस ए इंटू FN अपॉन, ये होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस f(n-1) प्लस Fn। इसी को हमने कैपिटल N बोला है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, कुछ नहीं है ये फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में किया है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। स्टार्टिंग में कहाँ गया, ये फॉर्मूला, ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, सपोज डैट कोई ऑब्जर्वेशन है, मान लो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ऐसे लिखा है 2 2 2, ये ऑब्जर्वेशन 3 बार लिखा, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते, 2 माइनस ए प्लस 2 माइनस ए प्लस 2 माइनस ए, ऐसे ही करते ना। इसको हम नहीं लिख सकते 2 माइनस ए इंटू 3 क्या हमारा फ्रीक्वेंसी है 2 की, ये लिख सकते हैं ना, यही काम तो हुआ है। अपॉन फिर क्या लिखते, ऐसे ही तो लिखते, 2 3 बार है तो 2 3 टाइम्स है,
तो फिर क्या लिखते हैं 1+1+1, तो इसकी जगह डायरेक्ट 3 लिख दिया, मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। यही सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला रट जाओ, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, इसी को हमने लिखा है समेसन n और सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n fi मॉड xi माइनस a, ठीक है, वेयर कैपिटल N क्या हमारा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, i इज इक्वल्स टू 1 to n fi, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यही हमारा कैपिटल N है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब तुम्हें सब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब हमारे पास इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें डेटा हो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला तो याद अगर है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल लोगे अगर फॉर्मूला याद है तो। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन और मीडियन कैसे निकालते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए कि ये अगर एक बार हमें मीन मीडियन मिल गया तब अगर हमें फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लेकिन पहले मीन ये तो निकालना होगा ना, ये तो निकालना होगा ना, ए की वैल्यू तो निकालनी होगी। यहाँ पे जो ए है, ये सब में ए जो यूज़ हो रहा है इसको तो हमें निकालना होगा ना। तो अब जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए। और ये फॉर्मूला तुम्हें 9th-10th क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है। फिर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका भी क्या होता है फॉर्मूला। तो चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है इसमें, कैलकुलेट मीन डेविएशन about mean from the following data। मीन डेविएशन निकालना है किसके अबाउट, मीन के अबाउट निकालना है मीन डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, डेटा क्या दे रखा है, xi और यहाँ पे fi, 3 डेटा है, उसका फ्रीक्वेंसी 8 है, 9 है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर 17 है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, फिर 23 है उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, फिर 27 है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं, अब हम लोग किसके अबाउट निकालना, हमें मीन डेविएशन निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, मीन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हमें करना होगा कि इस डेटा का पहले मीन निकालना होगा। मीन का फॉर्मूला 9th-10th क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका है। मीन क्या होता है इस केस में, ऐसे होता है ना, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये मीन होता है। ये 9th-10th क्लास का फॉर्मूला है। आई का वैल्यू 1 से लेके यहाँ तक n, और यहाँ भी आई 1 से लेके n तक, ये फॉर्मूला होता है मीन का। कब, जब ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रुप नहीं, अलग अलग टूटा हुआ है, 3 है ना, 3, 9, 17 अलग अलग है ना, और उसकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाया हमने ऐसे, सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे बनाया टेबल, सबसे पहला टेबल बना हमारा xi का, उसके बाद टेबल बना हमारा fi का, उसके बाद मीन भी निकालना है, तो ये बना हमारा टेबल
एक्स आई एफ आई का। उसके बाद डेविएशन भी बनाना है, तो डेविएशन में ये बन गया हमारा टेबल डी आई का, डेविएशन का। फिर एफ आई डी आई भी बनाना है, चलो इसी पे बन जाएगा। ये हमने निकाला, पहले एक्स आई लिखा, फिर एफ आई लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, एफ आई एक्स आई। इस 3 टेबल से तो हमारा मीन आ जाएगा, बट हमें मीन डेविएशन अबाउट क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो फिर हमें ये भी तो बनाना होगा ना। एक काम करते हैं, इस टेबल को ना यहाँ पे थोड़ा सा, इसको यहाँ पे यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। इस 3 टेबल से तो मीन आ जाएगा, बट फिर हमें डेविएशन भी चाहिए। इसका मतलब हमें एक्स आई माइनस ए भी चाहिए, फिर हमें ये भी चाहिए ना, एक्स आई माइनस ए इंटू एफ आई भी चाहिए। अब जाके हमारे इतने टेबल से हमारा पूरा मीन डेविएशन अबाउट हम लोग मीन निकाल सकते हैं। पहला क्या है, 3 3, थ्री 9 17, उसके बाद क्या है 23, उसके बाद क्या है 27। थ्री की फ्रीक्वेंसी 8 10 12 9 5। ठीक है, इस टेबल से हमारा काम चल जाएगा। इतने से सिग्मा एफ आई एक्स आई, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 24, ये हो गया 90। अब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि कैलकुलेटर यूज़ करना है सिर्फ बोर्ड के स्टार्ट में। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 204 होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 207 होगा, ये 135 होगा। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, ऐसे लिखना है एक्स आई मीन। अभी चलो मीन अभी इतना ही रहने देते हैं। इससे हमें इन सब को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आ जाएगा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो इन सब को ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हें 660। इन सब को ऐड करोगे तो सिग्मा एफ आई आ जाएगा, सिग्मा एफ आई आ जाएगा तुम्हें 44। इतने से तो मीन आ जाएगा। मीन क्या होता है हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई इज इक्वल्स टू 1 to n अपॉन सिग्मा एफ आई, आई इज इक्वल्स टू 1 to n। तो हो गया 660 अपॉन 44। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, 15 आ जाएगा। इस 3 से आ गया। अब हमें क्या निकालना होगा, ये भी तो निकालना होगा ना। अब कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 15, ये क्या होगा 12। फिर क्या निकालेंगे 9 माइनस 15, ये क्या होगा 6। फिर क्या निकालेंगे 17 माइनस 15, क्या होगा 2। फिर निकालेंगे क्या 23 माइनस 15, क्या होगा 8। फिर निकालेंगे 23 माइनस 27, 23 माइनस ये क्या होगा 5। तो 15 ना, 27 नहीं 15, यही गड़बड़ होता है तो गड़बड़ा जाता है यार। ये क्या होगा 12। ठीक है, ये हमारा आ गया 27 है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार यहाँ पे, 1 मिनट। ये होगा 27 माइनस 15, ये हो जाएगा तुम्हें 12। हाँ 12 हो गया। अब क्या करेंगे, 12 को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा 96। फिर क्या करेंगे, 6 को, इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो 6 इंटू 10 क्या हो गया 60। फिर क्या होगा 2 इंटू 12 इंटू 2 क्या होगा ये 24। फिर क्या होगा 8 इंटू 9 72। फिर क्या होगा 12 इंटू 5
60। इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई, ये एक्स आई माइनस ए, इसको जब तुम ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 312। ठीक है, बस हो गया। एन का वैल्यू क्या है, यही है ना, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एफ आई, सारे फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 44। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, 1 अपॉन कैपिटल एन समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एफ आई माइनस एफ आई नहीं यार, एक्स आई माइनस मीन इंटू एफ आई, तो 1 अपॉन ये तो हो जाएगा 44, और इसका कैलकुलेशन हमने कर रखा है यहाँ पे 312 इंटू 312, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 7.09, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, 1 है 2 है, क्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द mean deviation from the median. Median for the following distribution. अभी क्या बोल रहा है, मीन डेविएशन निकालना तो है, ये अगेन फिर मीन डेविएशन निकालना है, बट इस बार मीडियन के अबाउट निकालना है। अभी हमने जो मीन डेविएशन निकाला था मीन के अबाउट, तो हमें मीन का फॉर्मूला तो मैंने ही बता दिया। अब अगर हमारे पास डेटा जब ऐसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये आना चाहिए, पहले तो मीडियन निकालना होगा, तभी तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे, सारे डेविएशन का सम निकालेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं, अभी तक तुम 9th-10th क्लास में तुम्हें पता होगा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं। पहले तो लिखते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। एक्स आई एफ आई क्या है हमारा, 10, 7, 15, 3, 28, 25, 5, 36, 35, 8, 44, 45, 9। ठीक है जी, ये हमारा डेटा है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालते हैं, ये पहले मीडियन कैसे निकालते हैं, इसमें ना तुम्हें एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो बताते हैं। सबसे पहले हम लोग को तो ऐसे करके एक टेबल बनाना होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आप जानते हो कि इस टाइप से मीन मीडियन कैसे निकालते हैं, 9th-10th क्लास में पढ़ाते हैं। ये एक्स आई के लिए हो गया, ये एफ आई के लिए हो गया, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, ये ज़्यादा गड़बड़ बन गया, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया, फिर ये डेविएशन के लिए हो गया, अब ये डेविएशन इनटू एफ आई के लिए हो गया। इतने टेबल से हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहला काम लिखा हमने एक्स आई, उसके बाद हमने लिखा एफ आई, फिर हमने लिखा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमने लिखा डी आई, डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए, फिर हमने लिखा एफ आई इंटू मॉड ऑफ डी आई, मीन्स क्या, मीन्स यहाँ एक्स आई माइनस ए इंटू एफ आई। इतने टेबल से क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से सॉल्व। सबसे पहले 10 बता रहा हूँ मीडियन कैसे निकालते हैं। 10 हो गया, उसके बाद हो गया 15,
उसके बाद हो गया 20, 25, 25 के बाद हो गया 30, 35, 35 के बाद 40, इसके बाद हो गया 45। ठीक है ना, क्या है 7, 3, 8, 5, 6, 8, 4, 9। देखो बच्चों कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 7 लिख दो, फिर 7 और 3 इसको ऐड करके, मतलब क्या बोला जा रहा है, इस दोनों को ऐड कर दो, 7 + 3 10 लिख दो, फिर इस दो को ऐड कर दो, 10 + 18 लिख दो, फिर 18 + 5 कर दो। ऐसे लिखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 23 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 29, नॉट 17, 37, 37 के बाद 7 4 11, 41 और ये हो गया 50। इतने टेबल से हमारा मीडियन निकल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा FI क्या होगा, 10 18 5 23 29 9 35 9 4 क्या आ रहा है यार, ये 18 18 + 5 23 23 + 6 29 29 + 8 क्या हो जाएगा 35 23 29 21 50। ठीक है ना, हमारा क्या आ गया 50 आ गया। अब जो बोल रहा हूँ ना उसको बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुनो। हम लोग क्या करते हैं n/2 लेते हैं, ये क्या हमारा n/2 है। अब हम लोग n/2 लेते हैं, n/2 क्या मिला हमें 50 / 2, ये क्या मिल गया 25। अब हमें क्या देखना है कि 25, सुनो बात को ध्यान से, 25 या 25 से जस्ट ग्रेटर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमने पहले देखा 25 खोजा, कहीं नहीं है 25, तो 25 से जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी क्या है 29, ये है ना 25 से जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 29। तो इसके अपोजिट जो हमारा ये आएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा मीडियन। कैसे निकाला, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया, FI लिख लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, सारे फ्रीक्वेंसी का सम लिया, फिर उसका हाफ लिया, तो हमें क्या मिल गया 25 मिल गया। अब हमें क्या देखना है, पहले या तो 25 खोजना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या 25 से जस्ट ग्रेटर खोजना है, उससे ज़्यादा क्या है। तो 25 से ग्रेटर हमें क्या मिल गया 29, तो 29 के जस्ट अपोजिट वाला जो XI होगा वो हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। तो XI क्या मिला हमें 30, तो हमारा मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया हमारा 30। अब जब हमें मीडियन मिल गया तो फिर हमारी कहानी बन गई। अब उसके बाद तो कुछ दिक्कत ही नहीं, मीडियन A = हमने 30 बोल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये निकालना है क्या होगा, ये पहला XI क्या है 10 - 30 20, फिर क्या होगा 15 - 30, ये क्या होगा 15, फिर क्या होगा ये 20 - 30 क्या होगा ये 10, फिर क्या होगा 25 - 30 ये क्या होगा 5, फिर क्या होगा यहाँ पे 30 - 30 ये क्या हो जाएगा 0, फिर क्या होगा 35 - 30 क्या होगा 5, फिर क्या होगा 40 - 30 क्या होगा 10, फिर क्या होगा 45 - 30 क्या हो जाएगा ये 15। ये आ गया हमारा। अब ये इन सब को तुमको, ये जो हमारा क्या है, ये तो डेविएशन आया सिर्फ, ये सब जो आ रहा है हमारा सिर्फ डेविएशन आ रहा है, ये सब जो हमारा डेविएशन आ रहा है। अब इसको उसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 20 के क्रॉसपॉन्ड डेविएशन के क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो क्या हो गया ये 140, 15 × 3 क्या हो गया ये 45,
ये क्या हो जाएगा 10, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 8, तो ये क्या हो गया 80। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5, तो ये क्या हो गया 25। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6, तो क्या हो गया 0। फिर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 8, तो ये हो गया 40। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4, तो ये हो गया हमारा अगेन 40। यहाँ पे है 15 के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 9, तो ये क्या हो गया 135। अब ये हमें क्या वैल्यू मिला, यहाँ से इस टेबल से हमें क्या वैल्यू मिला, इस टेबल से हमें मिला सिग्मा एफ आई डी आई, या हम ऐसे बोलें एक्स आई माइनस ए, या इसको हम ऐसे बोले सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए को तो डी आई बोला है, तो मॉड ऑफ डी आई। इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 505। बस अब हो गया हमारा काम। अब हम फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ए क्या है हमारा 30। इसी को हम क्या लिखेंगे एम डी अबाउट ए क्या होगा 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए, यही होगा ना। तो 1/n क्या हमारा n तो हमारा 50 है, तो 1/50 और इनटू इसका वैल्यू आया 505, कैलकुलेट करोगे 10.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने दोनों में एक एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ले लिया। अब इस केस में जब हमने पढ़ा मीन डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक एग्जांपल मीन का ले लिया, एक एग्जांपल मीडियन का ले लिया। तो आप ये भी समझ गए कि मीन कैसे निकालते हैं, ये मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। कब? इस केस में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन हम कैसे निकालते हैं ये सीख गए। फिर यहाँ पे जब हमने लिया था इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप डेटा या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक एक एग्जांपल ले लिया, तो उससे हमें पता चल गया कि मीन कैसे निकालते हैं और फिर मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है फिर, ओके।